एक बार एक बाप अपने बच्चे को लेकर कहीं रास्ते में जा रहा था। तो रास्ते में एक मेला लगा हुआ था। उस रास्ते में बच्चे का मन हुआ मेला देखने के लिए। बच्चा बोला, पापा मैं तो मेला देखूंगा। पापा बोला, ठीक है बेटा, आज नहीं कल देखते हैं। तो बच्चा जिद करने लगा। बच्चा बोला, नहीं पापा मैं तो आज ही देखूंगा, मैं तो मेला देखूंगा। तो बाप भी सोचने लगा ये मानेगा नहीं। तो बाप बोला, चलो भाई मेला दिखाते हैं। जब बच्चा मेले में पहुंच गया तो बच्चा बोलता है, पापा मैं तो मिठाई खाऊंगा, मैं तो खिलौना खरीदूंगा। नहीं पापा मैं तो चॉकलेट खाऊंगा। नहीं पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। बाप बेचारा क्या करता, उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो आगे बढ़ता है, उंगली पकड़े हुए चला जा रहा है। आगे पहुंचा तो उसने बड़े बड़े झूले देखे। अब वो बच्चा बोला, पापा मुझे झूला झूलना है, पापा मुझे ये वाला झूला झूलना है, पापा मुझे घोड़े वाला झूला झूलना है। तो ज़्यादा आगे पहुंचने के बाद में उसको एक बड़ा सा झूला दिखाई दिया। उस झूले को देखने लगा और देखते देखते उसके पापा के हाथ से उसके बच्चे का हाथ छूट गया, उंगली छूट गई। अब वो झूला देखने के बाद में उसको होश आया कि मेरे पापा कहाँ हैं। तो पापा को देखने के लिए, अब पापा जब उसको नहीं दिखे तब वो रोने लगा। बच्चा रोने लगा। तो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा, क्या हुआ बेटा। तो बच्चा बोला, पापा मेरे पापा खो गए, मेरे पापा खो गए, मुझे पापा चाहिए, पापा चाहिए। तो अब वहाँ पे बच्चों ने कहा, बेटा चलो तुमको झूला झुलाते हैं, बेटा चलो तुम्हें मौत का कुआं दिखाते हैं, बेटा चलो चॉकलेट खिलाते हैं, पापा चलो मिठाइयाँ, बच्चा चलो मिठाइयाँ खिलाते हैं। अब उस बच्चे से पूछो, अब उसको पापा चाहिए या उसको मिठाई चाहिए। पापा की जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए पापा परेशान थे बच्चे के लिए। अब बच्चा परेशान है पापा के लिए, क्योंकि उसके पास पापा नहीं है। तो ये बच्चा ही समझ सकता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। तो मेला बहुत बड़ा भयानक लगा हुआ था, पापा तो उसको नहीं मिले। अब उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी, अब ये तो बच्चा ही जाने। क्योंकि बच्चे को मेला देखने की जिद थी और पापा बोल रहा था, बेटा आज नहीं कल दिखाएंगे मेला। अब पापा भी ढूंढ रहे बच्चे को। तो भगवान जाने क्या हुआ होगा, बाप बेटा मिले या नहीं मिले। अब बाप तरसा बेटे के लिए, क्योंकि अगर पैसे होते बाप के पास तो बच्चे को खिलौना, मिठाई, झूला झुला के अपने साथ ले जाते। लेकिन और बच्चा फिर सोचने लगा, आज मेरे पापा होते तो ये सब कुछ कराते। तो यही होता है गरीबी क्या होती है ये तो एक बाप ही जानता है। और बाप क्या होता है ये बच्चा ही जानता है। कि बाप होता तो दुनिया में सब कुछ है, पैसा होता तो दुनिया में सब कुछ है। तो बाप का साया ही बहुत अजीब होता है। हम छोटे कितने भी रहे हों, अगर बाप हमारे पास हमें जिद कर दी कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हमें वो चाहिए। बाप कैसे भी कुछ भी करके दे दे, वो बाप जाने। आज हम खुद बाप बन गए तो हम भी जानते हैं कि यही स्थिति हमारी भी रही होगी, हमारे पिताजी की भी यही स्थिति रही होगी कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हमारे पास कुछ हो ना हो लेकिन बच्चों की जिद को पूरा करना पड़ता है। गरीबी ऐसी होती है कि ना होते हुए भी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। क्योंकि बाप का ये धर्म होता है कि बेटा अगर कोई चीज़ मांगता है तो उसे हर चीज़ देनी पड़ती है। अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो उससे बोलते हैं, बेटा अभी रुक जाओ फिर कल लेके दे देंगे। बेटा जिद करता है तो बाप को कुछ भी करना पड़े, बाप उसको पूरा करके देता है। तो दोस्तों हमारा तो यही कहना है कि जो समझदार हैं वो समझ जाएं, बच्चे की जिद को भी समझें और बाप का भी फर्ज निभाएं।
क्योंकि बच्चा ही आश्रित होता है अपने पापा के ऊपर, और पापा आश्रित होता है अपने बच्चों के ऊपर कि बच्चा बड़े होने के बाद में हमारे साथ में क्या व्यवहार करेगा। ये तो अपना अपना कर्तव्य है। अगर हम पापा के साथ में व्यवहार अच्छा करते हैं तो हमारा भी बच्चा हमारे साथ में व्यवहार अच्छा करेगा। हम बड़े होने के बाद में माँ बाप को अलग कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। ठुकराने के बाद में उनको धक्का लगता है, हमने बेटे के लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, माँ और बच्चों ने हमको दूर कर दिया। तो भाइयों दोस्तों, हाथ जोड़ कर विनती है हमारी, ऐसा कभी न करें, क्योंकि हम भी किसी की औलाद हैं और हमारी भी औलाद होगी। अगर हम अपने माँ बाप के साथ में कुछ गलत करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ में गलत व्यवहार करेंगे। इससे हमारी तो यही गुजारिश है भाई लोगों से कि अपने अपने माता पिता का और अपने परिवारजनों का सबका ख्याल रखें, क्योंकि आपको भी पैदा ऊपर वाले ने भेजा है आपको, और उनको भी भेजा था। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हमको बड़ा पढ़ाने लिखाने के बाद में, और अब हमें उनका भी सहयोग करना है, क्योंकि उनके बुढ़ापे की लाठी हम ही वो लोग होते हैं। उनका भी ख्याल रखें। जय श्री राम। राधे राधे।